हेलो भाई, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स सीरीज के अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एजोर डेवऑप्स पाइपलाइन को टेराफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो टेराफॉर्म के सारे कमांड्स हैं वो एजोर पाइपलाइन से रन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग जो टेराफॉर्म का इंफ्रा जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है उसको एजोर पाइपलाइन के थ्रू कैसे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, आप ये ट्रिक को यूज करके, ये तरीके को यूज करके आप जो भी आपका टेराफॉर्म फाइल है उसको एजोर पाइपलाइंस का यूज करके सिंपली आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं कोई भी क्लाउड में। वो आपका AWS हो सकता है, GCP हो सकता है या फिर एज्योर हो सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा एजोर डेवऑप्स का पोर्टल है। यहाँ आपको ओपन कर लेना होगा इसको और आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना होगा। यहाँ पे हम लोग एक नया पाइपलाइन क्रिएट करते हैं और उसी में हम लोग टेराफॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे। मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, आप 2-3 तरीका में कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, चलिए न्यू पाइपलाइन पे हम लोग क्लिक करते हैं। एक हम लोग ऐसे ही रैंडम किसी भी रिपॉजिटरी में एक स्टार्टर पाइपलाइन बनाते हैं। ये हमारा स्टार्टर पाइपलाइन रेडी है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिगर है हमारा, तो ट्रिगर को हटा देते हैं, अभी नन कर देते हैं। पूल है, एजेंट पूल है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे स्टेप्स हैं। स्टेप्स मतलब जो हमारा लिस्ट ऑफ टास्क होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं कोई भी स्टेज में। ये सिंगल स्टेज पाइपलाइन है, इसीलिए बस इसमें आपको स्टेप्स दिख रहे हैं। हमें बस जाननी है कि कैसे टेराफॉर्म को रन करेंगे यहाँ से, तो हमें कोई मल्टी स्टेज पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मल्टी स्टेज पाइपलाइन बनाने सीखनी है तो मेरे जो डेवऑप्स के पहले वाले वीडियोज आप देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ से ये स्टेप्स को हटा देते हैं एक को, और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, हाइफन देंगे। हमें टास्क ऐड करनी है तो टास्क पे क्लिक करेंगे आप, ऐसे करके आप सिंपली टेराफॉर्म सर्च करेंगे आप यहाँ पे, तो आपको टेराफॉर्म के इतने टास्क दिखेंगे। टेराफॉर्म इंस्टॉलर दिख रहा है, टेराफॉर्म टास्क V1, तो हम लोग टेराफॉर्म इंस्टॉलर यूज करेंगे। और उसके अलावा टेराफॉर्म टास्क V2 या V3, आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जैसे जो लेटेस्ट फीचर्स को यूज करने के लिए हम लोग टेराफॉर्म का टास्क V4 यूज करेंगे। ओके, तो एजेंट मशीन में क्या है, जैसे मैं ये माइक्रोसॉफ्ट का U12 लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इससे डिप्लॉय करना चाहता हूँ या फिर आपका सेल्फ होस्टेड भी एजेंट है, तो सबसे पहले हमें उसमें टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं करते हो तो इस एजेंट में अगर टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं है तो ये आपका पाइपलाइन फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें टेराफॉर्म CLI इंस्टॉल नहीं है। तो हमें सबसे पहले टेराफॉर्म CLI इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, टास्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सिंपली टेराफॉर्म सर्च करेंगे तो यहाँ पे टेराफॉर्म आपको इंस्टॉलर दिख रहा होगा, कौन सा आपको यूज करनी है। हम लोग लेटेस्ट वाला वर्जन सेलेक्ट करेंगे, इसका सेटिंग पे क्लिक करेंगे और वर्जन हम यहाँ पे लेटेस्ट दे सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वर्जन आपको देनी है तो आप यहाँ पे उस वर्जन का नेम भी दे सकते हैं। अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्जन का ऑप्शन है, आप इसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसको ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे टेराफॉर्म वर्जन लेटेस्ट आ गया है। अगर आपको ऐसे नहीं ऐड करनी, आप ये अमल में पूरा बिगिनर हो, तो आप इसको हटा के सिंपली आप यहाँ पे असिस्टेंट में जाएंगे, यहाँ पे टेराफॉर्म सर्च करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म टूल इंस्टॉलर एक टास्क दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और वर्जन जो लेटेस्ट है या फिर जो भी आपको वर्जन इंस्टॉल करना है 3.x इस टाइप से आप दे सकते हैं, तो 3 का जो भी वर्जन रहेगा इंस्टॉल कर लेगा, बट हम लोग लेटेस्ट ही देते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये टास्क हमारा क्या करेगा, टेराफॉर्म वर्जन जो भी लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन होगा ये इंस्टॉल कर लेगा इस एजेंट में। ये आपका सेल्फ होस्टेड एजेंट हो सकता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड हो सकता है। ओके, इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें फर्स्ट चीज़ क्या चलाना पड़ेगा, टेराफॉर्म में बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि हम लोग किसी और वीडियोज में डिस्कस करेंगे, जैसे टेराफॉर्म इनिट हो गया, प्लान हो गया, टेराफॉर्म अप्लाई हो गया, स्टेट RM स्टेट को मैनेज करने के लिए, रिफ्रेश हो गया, टेराफॉर्म इंपोर्ट हो गया। बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि हम लोग किसी और वीडियोज में सारे कमांड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे,
बट अभी के लिए हम लोग 3 कमांड को डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो कि ज़रूरी है आपके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको डिप्लॉय करने के लिए। ओके, सबसे पहला कमांड है, हमें जब भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है, आपने कुछ मॉड्यूल्स डाले होंगे यहाँ पे, जो आपका प्रोवाइडर आपने स्पेसिफाई किया होगा आपके कॉन्फ़िगरेशन में, उसके लिए हम लोग टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते हैं, ताकि वो सारे प्रोवाइडर को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर ले और उसको कॉन्फ़िगर कर ले, प्लस में आपका जो बैकएंड डिटेल्स है वो भी इनिशियलाइज कर ले। उसके लिए हम लोग टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे टेराफॉर्म सर्च करते हैं। ये हमारा टेराफॉर्म का टास्क है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये सारे टास्क आपको टेराफॉर्म के नहीं दिख रहे हैं, आपके जो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टेराफॉर्म का एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। तो सिंपली उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जानी है। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एक्सटेंशंस जा करके टेराफॉर्म का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। ब्राउज मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे टेराफॉर्म सर्च कर सकते हैं। टेराफॉर्म सर्च करेंगे तो आपको ये microsoft.com से मिलेगा। आपको और भी थर्ड पार्टी मिलेंगे, बट ये आप इंस्टॉल मैं सजेस्ट करूँगा नहीं करने के लिए। जो ऑफिशियल है माइक्रोसॉफ्ट से, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सारे टास्क दिखने लगेंगे। ओके, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आप गेट इट फ्री पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल करने का आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शन देगा। अगर आप कोई कंपनी के लिए काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, अगर नहीं है तो आपको कर लेना होगा उसमें। ओके, यहाँ पे हम लोग दूसरा ऐड करेंगे, टेराफॉर्म सर्च करेंगे तो हमने तो टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद कमांड रन करने के लिए हमें ये चलाना पड़ेगा। देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, एग्जीक्यूट टेराफॉर्म कमांड्स टू मैनेज रिसोर्सेस ऑन एज्योर आरएम, अमेजन वेब सर्विसेज एंड गूगल क्लाउड। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोवाइडर सेट करनी है। कौन सा प्रोवाइडर आप सेट करना चाहते हैं? एज्योर के लिए एज्योर आरएम है, AWS के लिए AWS है और गूगल क्लाउड के लिए GCP है। अगर आप AWS में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप AWS सेलेक्ट करेंगे। GCP एज्योर आरएम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एज्योर आरएम सेलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे अभी के लिए। और दूसरे में आपको क्या कमांड चलानी है वो सिलेक्ट करनी है। तो हम लोग इनिट कमांड चलाने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय कर रहे हो, आप टेराफॉर्म से इंफ्रा डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते हैं। ओके, तो ये हमारा कमांड हो गया इनिट। आप इसको अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे कमांड मिलेंगे, वैलिडेट, प्लान, शो, ये बेसिक कुछ कमांड्स हैं। अगर आपको कुछ कस्टम कमांड्स अब रन करने हैं, जैसे टेराफॉर्म स्टेट का इसमें नहीं है, तो आप कस्टम पे क्लिक करके आप अपना कस्टम कमांड भी यहाँ पे दे सकते हैं। कस्टम कमांड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी आपका कमांड होगा। बट हमारा कमांड यहाँ पे इनिट वाला है तो हम लोग इनिट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये है कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जो डायरेक्टरी में आप अपना आर्टिफैक्ट डाउनलोड कर रहे होंगे, और जिसमें आपका टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, बेसिकली main.tf, variables.tf या .tf जो भी आपके फाइल्स होंगे, आपका वहाँ पे main.tf का बेसिकली आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। उसी पाथ में ये इनिट कमांड रन करेगा और उसी को ये इनिशियलाइज करेगा। ओके, एडिशनल कमांड आर्गुमेंट्स आपको दे सकते हैं। जैसे कुछ कमांड्स में क्या होते हैं कि आपको आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। जैसे टेराफॉर्म इनिट में भी हम लोग हाइफन रीकॉन्फ़िगर टाइप का एक आर्गुमेंट दे सकते हैं। जो भी आपको इस कमांड रिलेटेड आर्गुमेंट्स है आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप एज्योर आरएम बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे अगर आप इसको ये करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज ENV वायर्स फॉर ऑथेंटिकेशन। अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ARM क्लाइंट ID, ARM क्लाइंट सीक्रेट और ARM जो आपका क्लाइंट ID है, क्लाइंट सीक्रेट है, आप उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ये जो तीनों वेरिएबल्स दिया आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, सप्लाई करने पड़ेंगे आपके पाइपलाइन में।
ये सप्लाई करते हैं तो ये जो आपका टेराफॉर्म है ऑटोमेटिकली एजोर से ऑथेंटिकेट कर लेगा। और अगर आपका ये चेक बॉक्स सेलेक्टेड है तो ओके। अगर आपको इंटर आईडी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करना है डायरेक्टली आप मैनेज आइडेंटिटी के थ्रू, और या फिर जो भी है आपका मैनेज आइडेंटिटी के थ्रू ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, जो कि आपके इंटर आईडी और एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएटेड है आपका एजोर जो भी यूजर है, तो आप इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जनरली ये आप सेलेक्ट ही करके रखेंगे जब आप सर्विस प्रिंसिपल या फिर जो किसी यूजर के थ्रू अगर डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे मैं अपने आईडी से डिप्लॉय कर रहा हूँ तो हमें ये सेलेक्ट करना होगा, या फिर मैं कोई मैनेज्ड आइडेंटिटी को यूज करके डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मुझे ये सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग मैनेज्ड आइडेंटिटी के थ्रू डिप्लॉय करेंगे इसको। ओके, आपको यहाँ पे बैक एंड सर्विस कनेक्शन बनाना है। कौन सा है आपको, अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में सर्विस कनेक्शंस में जा करके एक सर्विस कनेक्शन बना लेनी है। न्यू सर्विस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप ये जो रिसोर्स मैनेजर के लिए सर्विस कनेक्शन बना सकते हैं। अगर आप टेराफॉर्म के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर AWS के अगर आपको बनानी है तो AWS फॉर टेराफॉर्म और GC फॉर टेराफॉर्म। AWS है आपका तो ये वाला सेलेक्ट करके सर्विस कनेक्शन आप बना सकते हैं। GCP के लिए है तो ये आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। एजोर के लिए सिंपली आप यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है एजोर रिसोर्स मैनेजर वाला आप ये बना सकते हैं। कोई भी आप इसमें बनाओ, अगर आप ये सर्विस प्रिंसिपल वाला, वर्क आइडेंटिटी फेडरेशन ये सब बनाते हो या फिर मैनेज्ड आइडेंटिटी कोई भी आप सर्विस कनेक्शन बनाएंगे तो चलेगा यहाँ पे। ओके, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मेरे पास एक ऑलरेडी है तो अभी के लिए बस इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डेमो के लिए आप ऑथोराइज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सर्विस कनेक्शन ही बना देगा। इसके बाद हम रिसोर्स ग्रुप देंगे, जो भी आपका रिसोर्स है रिसोर्स ग्रुप में आप डिप्लॉय करना चाहते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे ये देंगे। स्टोरेज अकाउंट देंगे, जो भी स्टोरेज अकाउंट में आप अपना स्टेट फाइल को स्टोर करना चाहते हैं या फिर उसमें अपना जो स्टेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हमको वहाँ पे उस स्टोरेज अकाउंट का नेम आपको देना पड़ेगा, प्लस में आपको कंटेनर नेम देना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि स्टोरेज अकाउंट में एक कंटेनर क्रिएट होता है और उसी कंटेनर में आपका स्टेट फाइल मैनेज होगा। तो सपोज ये मेरा कंटेनर है तो ये मैंने दे दिया, और ये की क्या है आपका स्टेट फाइल का नेम है। जैसे जो भी आपका स्टेट फाइल का नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे आप test.tf state इस टाइप से दे सकते हैं। ये .tf state टेराफॉर्म का स्टेट फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है। टेराफॉर्म का स्टेट फाइल को हम लोग .tf state एक्सटेंशन से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें हमको चाहिए एक टेराफॉर्म एक्सटेंशन को यूज करने के लिए, और इससे टास्क रन करने के लिए सिंपली इसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क हमारा ऐड हो गया। ओके, और ये क्या करेगा, हमारा जो टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको इनिशियलाइज कर लेगा और फिर उसको जो भी हमारा स्टेट फाइल है इससे कनेक्ट कर लेगा और स्टेट फाइल से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करके इसको इनिशियलाइज कर लेगा। ओके, ये हमारा इनिशियलाइज वाला कमांड हो गया। इसके बाद हमें टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करनी पड़ती है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन में है उससे कौन सा रिसोर्स अपडेट होगा, कौन सा रिसोर्स डिस्ट्रॉय होगा, कौन सा क्रिएट होगा। ओके, उसके लिए हमें टेराफॉर्म प्लान कमांड चलानी पड़ती है। तो आप यहाँ पे दो तीन तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला है ये आप सिंपली कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ पे गलत मैंने कर दिया है, इसको कॉपी करेंगे, फिर से इंटर करोगे एक और इसका पेस्ट करो। आप यहाँ पे कमांड को चेंज कर दो, इनिट को प्लान, बाकी सब चीज़ सेम रहेंगे। इसी टाइप से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये नहीं करनी है तो सिंपली आप फिर से वही करेंगे, टेराफॉर्म सर्च करके कमांड नेम चेंज कर देंगे आप प्लान,
और बाकी चीज़ें आपको यहाँ से फिर से दे देनी है। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको कमांड लाइन आर्गूमेंट से एडिशनल चाहिए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये इनिट में ये कुछ कुछ आर्गूमेंट्स ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे स्टोरेज अकाउंट नेम, कंटेनर नेम और भी रिसोर्स ग्रुप नेम। ये जब इनिशियलाइज कर लेगा तो आप बाकी आर्गूमेंट्स नहीं भी देते हैं तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप टेराफॉर्म प्लान कमांड नेम दें और प्रोवाइडर डिटेल्स दें तो आपका ये कमांड जो टेराफॉर्म प्लान है ये काम करेगा। ओके, इसी टाइप से आप टेराफॉर्म अप्लाई भी रन कर सकते हैं। सिंपली टास्क आप ऐड करेंगे, टेराफॉर्म सर्च करेंगे, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई क्या करेगा, जो हमारा प्लान है इसको अप्लाई कर देगा। दैट मीन्स ये रिसोर्सेस क्रिएट कर देगा और हमारा डिप्लॉय कर देगा। ओके, ये डायरेक्टरी है हमारा। कमांड लाइन अगर आर्गूमेंट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अपना सर्विस कनेक्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये हमारा तीनों चीज़ ऐड हो गया। ये 3 टास्क ही बहुत ज़रूरी है आपको टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिप्लॉय करने के लिए। तो अगर आप टेराफॉर्म का पाइपलाइन बना रहे हैं तो आपको ये सारे टास्क ऐड करने पड़ेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। पहला है टेराफॉर्म इंस्टॉलर, दूसरा है टेराफॉर्म इनिट, तीसरा है टेराफॉर्म प्लान। आप अगर प्लान नहीं करते हैं तब भी चलेगा, बट ये अच्छा रहता है कि आप पहले टेराफॉर्म प्लान रन करें, प्लान को चेक करें, उसके बाद आप टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं कुछ भी, जैसे क्रिएट रिसोर्सेस इज इक्वल टू ट्रू रहेगा तभी हमारा ये रन होगा, और क्रिएट रिसोर्सेस आप पैरामीटर से लेकर के आप इसको कंडीशनली रन कर सकते हैं। ओके, ये तरीका हो गया हमारा टेराफॉर्म इनिट, प्लान और अप्लाई रन करने का। इसके अलावा आप कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ मशीन्स में ये टेराफॉर्म के जो कमांड्स हैं ये काम नहीं करते। टेराफॉर्म टास्क V4 ये जो एक्सटेंशन है ये काम नहीं करता, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, सिंपली आप पावर सेल यूज करेंगे या सेल यूज करेंगे। आप बैश यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बैश में इनलाइन आप स्क्रिप्ट देंगे और सिंपली आपको टेराफॉर्म इनिट कमांड चला देनी है, और जो जो आर्गूमेंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्या कैसे आर्गूमेंट्स देते हैं उसके लिए आप सिंपली टेराफॉर्म इनिट आर्गूमेंट्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, इसका आपको एग्जाम्पल भी कहीं पे मिल जाएगा क्या क्या इसमें चाहिए। अगर हम लोग ऊपर जाएं, ये सब कुछ कुछ जनरल ऑप्शंस आप दे सकते हैं, जैसे स्टेट को लॉक करना है या नहीं करनी है, तो आप सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियलाइज प्लान अप्लाई, जो कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को डिप्लॉय करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा सिंपली आप टेराफॉर्म इनिट कमांड भी चलाएंगे, बट इसमें क्या करेगा कि ये आपका जो स्टेट है, टेराफॉर्म का स्टेट लोकली इंस्टॉल करता है, आपके एजेंट मशीन में ही रखेगा। बट अगर आप क्लाउड में चाहते हैं इसको करना तो उसके लिए सिंपली आपको बैकएंड डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप अपने जो बैकएंड डॉट टी एफ क्रिएट करके रखा है तो आपको बैकएंड डॉट यहाँ पे कोई भी जो हमने आर्गुमेंट्स दिए हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाएंगे, वर्किंग डायरेक्टरी दे देंगे तो ये हमारा आपका चलेगा। तो इसको आप ऐड करेंगे तो बस इतना ही कमांड काफ़ी है आपके टेराफॉर्म जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। बट आपका बैकएंड डिटेल्स होना चाहिए टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बैकएंड डॉट टी एफ में। अगर वो नहीं है तो आपको यहाँ से आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे हाइफन हाइफन रिसोर्स ग्रुप नेम देना पड़ेगा, आपका स्टोरेज अकाउंट नेम देना पड़ेगा। आप उसके लिए इसमें देख सकते हैं, आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा कहीं पे। अभी इसको यहाँ से मिल नहीं रहा है उसका क्या क्या आर्गूमेंट्स होते हैं, बट ये मिल जाएगा। देख लेते हैं अगर मिलता है तो।
अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको टेराफॉर्म का कि कैसे हम लोग पास कर सकते हैं। जनरली हम लोग आर्गुमेंट्स हाइफन टेराफॉर्म इनिट हाइफन हाइफन रिसोर्स ग्रुप नेम देते हैं। इस टाइप से आप इसका टेराफॉर्म इनिट का आर्गुमेंट दे सकते हैं। सेम हम लोग क्या करेंगे, ये फॉलो कॉपी करेंगे और टेराफॉर्म प्लान कमांड रन कर सकते हैं। अपना वर्किंग डायरेक्टरी भी यहाँ पे दे देंगे टेराफॉर्म प्लान, और सेम हम लोग यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई भी रन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप बैश का यूज करके कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपका विंडोज मशीन से कर रहे हो तो उसमें बैश नहीं होता है, तो आप सिंपली पावर सेल यूज कर लेंगे। आप यहाँ पे पावर सेल आप यूज कर सकते हो, या फिर एज्योर CLI भी यूज कर सकते हैं, एज्योर पावर सेल यूज कर सकते हैं, पावर सेल यूज कर सकते हैं, या फिर बैश कर सकते हैं। इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। सिंपली हम लोग पावर सेल यूज करेंगे। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, अपना स्क्रिप्ट दे देंगे टेराफॉर्म इनिट और इसको ऐड कर देंगे। तो जो काम हमारा बैश कर रहा था और ये फर्स्ट वाला टास्क टेराफॉर्म एक्सटेंशन वाला कर रहा था, सेम काम हमारा ये सारे टास्क भी करेंगे जो कि हमने बैश और पावर सेल को यूज करके बनाए हैं। तो इस टाइप से 2-3 तरीके जो मैंने बताया, बैश को यूज करके, पावर सेल को यूज करके, टेराफॉर्म का एक्सटेंशन को यूज करके, या फिर आपको एज्योर CLI का यूज करके, जो भी आपको बनानी है आप इसको बना सकते हैं अपना टेराफॉर्म का पाइपलाइन। ओके, तो इस वीडियो में हमने टेराफॉर्म को देखा कि कैसे हम लोग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन को अपने एज्योर पाइपलाइन के को यूज करके उसको एज्योर में, AWS में, या फिर GCP में डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।